पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए माननीय। और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाएगा मिनिस्टर। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शीघ्रातिशीघ्र हमको 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुंचाएं। विपक्ष में वक्फ बिल पास होने के बाद घोर निराशा का माहौल है। उनको बहुत उम्मीदें थी, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी उम्मीदें थी। उनको जेडीयू से उम्मीदें थी, उनको एनसीपी से उम्मीदें थी, उनको टीडीपी से उम्मीदें थी, उनको आरएलडी से उम्मीदें थी, उनको एलजेपी से उम्मीदें थी। ये उम्मीदें क्यों थी? वो उम्मीदें जो थी पता नहीं क्यों थी, क्योंकि ये जितनों के नाम मैंने लिए, ये जितने दल हैं, इनको केवल नरेंद्र मोदी से उम्मीद थी। और इसीलिए देखिए, बिल का नाम भी उम्मीद, और नतीजा ये कि एक तो हो गए उम्मीद से मरहूम और दूसरों ने उम्मीद का बिल करा दिया पास। अब आप ये देखिए कि राज्यसभा की वोटिंग में एक और गजब मामला हो गया कि राज्यसभा की वोटिंग में साहब वाईएसआरसीपी ने व्हिप नहीं जारी किया, कह दिया कि आप लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए। बीजू जनता दल, जिसके 7 सदस्य हैं, 4 सदस्य आपके वाईएसआरसीपी के हैं, जगन रेड्डी के, वो 7 सदस्यों वाली बीजेडी ने भी व्हिप जारी नहीं किया और कहा कि आप लोग भी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट कीजिए। और एनसीपी ने व्हिप जारी कर दिया। उनके 3 सदस्य हैं, वो साथ में वोट करेंगे साहब। और तो और मज़े की बात यह है कि प्रफुल्ल पटेल ने संजय राउत की चुटकियां भी खूब सारी ले ली, तो वो जो है सोने में सुहागा हो गया। तो भाई साहब, क्यों न हो निराशा का माहौल। अब निराशा का माहौल तो ये है कि आप देखिए कि जो कुछ भी बातें हो रही हैं वो बाहर हो रही। हम संघर्ष करेंगे। अरे क्या संघर्ष करोगे यार? कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम संघर्ष करेंगे, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं हम संघर्ष करेंगे, और संघर्ष ऐसा कि उनसे जो है वो लोकसभा में बैठ के बोला नहीं गया, और उनकी जो बहन जी थी, जिनको वो पुच्ची पुच्ची करते रहते हैं लोकसभा में, वो पधारी नहीं, वो कहीं और बिजी थी। और उनकी माताजी, उनको भी राज्यसभा में आने का समय नहीं मिला। उनका दिल जो था वो बहुत दुखी था, वे बहुत कष्ट में थीं, क्योंकि राज्यसभा में वोटिंग जो है वो जिस प्रकार से हुई, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि अब अगले 4-5 साल जो है कोई समस्या आने वाली ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो क्यों नहीं आने वाली है? इसीलिए नहीं आने वाली है कि आज सुधांशु त्रिवेदी ने साहब क्या पूरा समा बांधा, और जो उन्होंने वही बात कही कि साहब की इनकी जो किश्ती है वो भी पुरानी हो गई, इनकी मंजिल भी पुरानी हो गई, और इनके जो नाविक हैं वो भी पुराने हो गए। ये हर तरह से उसी मझधार में हिचकोले खा रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी वो अपने आप को सिचुएशन के साथ संभाल के आगे चलती जा रही है, और वक्फ बिल भी उसी का प्रोडक्ट है। वक्फ बिल कोई इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था, वक्फ बिल बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट के लिए जो
उनके जो वोटर हैं हमारे जैसे, तो हम कह सकते हैं कि भाई मैं एक वोकल वोटर हूँ, जयपुर डायलॉग्स चलाता हूँ, जयपुर डायलॉग्स के साथ में लगभग 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं, अभी 18 हैं। आप लोग यदि थोड़ा आशीर्वाद देंगे तो जल्दी से 2 मिलियन यानी 20 भी हो जाएंगे। तो ये सारे लोग जो हैं, इनको जब हमने वक्फ बिल का समझाया, सबसे पहली बार विष्णु जैन और मैंने ही वक्फ के ऊपर बात की थी, और वक्फ के ऊपर बात होने के बाद में फिर वो ऐसा टेकअप हुआ और ऐसा बढ़ता गया कि आप देखिए लगभग 100 पिटिशन्स वक्फ की दायर हो गई पूरे देश में। मेरी खुद की पिटिशन तो यहाँ डिसमिस कर दी, एक साहब जज साहब थे, अब रिटायर हो गए, लेकिन 100 पिटिशन्स और दायर हो गई और अल्टीमेटली उसको कोर्ट्स को लेना पड़ा, संज्ञान सरकार को भी लेना पड़ा, और जिस तरह की वाहियात हरकतें की ये वक्फ वालों ने, उससे तो लगभग पूरे देश में एक फैल गया कि साहब कि ये तो पूरी तरह से इस्लामी हुकूमत यहाँ लाना चाहते हैं और टेरिटरी ग्रैबिंग का एक ये उपक्रम है। तो उसी टेरिटरी ग्रैबिंग का इलाज हुआ यहाँ पे। तो अब बात आ रही है तो साहब संघर्ष करेंगे। कौन संघर्ष करेंगे? कांग्रेस वाले संघर्ष करेंगे। वो राहुल गांधी बोल ही रहे हैं, इमरान मसूद बोल रहे हैं, ममता दीदी नहीं बोली, उनका चुनाव है अगले साल, वो नहीं बोली। उनके लोग जो बोले भी यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कोई आक्रोश में या कोई बहुत ज़्यादा हल्ले उल्ले में नहीं दिखाई पड़े। हल्ले उल्ले में थोड़े बहुत हमारे कांग्रेसी ही दिखाई पड़ रहे थे, और हमारे अखिलेश जी, राम गोपाल वर्मा जी धमकी दे रहे हैं कि साहब पता नहीं क्या, वही प्रक्षिप्त छिपी हुई धमकी, हाँ कि साहब सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर ये कर लेंगे। यार सड़कों का तो भाई, सड़कों पर नमाज हम पढ़ेंगे, इसकी जिसने जिसने चुनौती दी, असदुद्दीन ओवैसी ने, तौक़ीर रज़ा ने, और क्या इमरान मसूद ने, इक़रा हसन ने, सारी चुनौतियाँ फुस साबित हो गई। तो घोर निराशा के माहौल में अब ये जो है, जो एक गुब्बारा फुलाया जा रहा है कि हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे, हम सीए टाइप का संघर्ष करेंगे। अरे कैसे करोगे सीए टाइप का? फंडिंग कहाँ है? अब वक्फ बिल इस समय लाए जाने के पीछे वह कैलकुलेशन भी है। मैं आपको बता दूं अंदर की बात, कि टेस्ट कर रहे हैं, ये ट्रायल बलून है, ये जो वक्फ बिल है इसका क्या रिएक्शन होगा सड़कों पर। ये लोग किसी तरह की कोई एजिटेशन, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, किसी तरह का रास्ता रोको, किसी तरह का शहर घेरो, ये सब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी देखा जाएगा। क्योंकि सरकार ये जानना चाहती है कि भाई आखिरकार जो सीएए में जिस तरह से पूरे जो वर्ल्ड वाइड तो सपोर्ट मिला था, वो अब किस तरह के किसी काम में मिलेगा या नहीं मिलेगा। शाहीन बाग को जिस तरह का सपोर्ट मिला था, जिस तरह से जुडिशरी तक का सपोर्ट मिला था, वैसे जुडिशरी का काम था नहीं। जुडिशरी को ज़बरदस्ती सरकार ने उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाने का प्रयास किया था, जो जुडिशरी ने नहीं होने दिया। लेकिन जुडिशरी का भी जो मामला था, इसमें थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ ढीला ढाला रहा। उस समय का जो सीजेआई थे बोबड़े साहब, हाँ माशाअल्लाह, अब इतना ही कह कर रुक जाता हूँ। लेकिन जो पिद्दी न पिद्दी शोरबे जो है ना, एक एक सांसद वाले, वो सबसे ज़्यादा मुखर है। वो कौन है? ऑफकोर्स हमारे हजरत ओवैसी तो हैं ही हैं, असद उद्दीन, वो दीन के असद हैं। तो जो दीन के शिखर पर खड़े हुए हैं और दीन को बचाने वाले, वो तो करेंगे ही। लेकिन साथ में है वो चंद्रशेखर रावण जो है, वो बहुत उछल रहे हैं, कहेंगे अरे हम स्ट्रीट पे, हम सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे। चलो भाई सड़कों पर आ जाओ, सड़कों पे प्रदर्शन करना भाई तो उत्तर प्रदेश में ही करना, ये ध्यान रखना। क्योंकि हो तो तुम यार सहारनपुर बगल में नगीना से ही बने हो ना सांसद। नगीना भले बिजनौर में हो, लेकिन नगीना से सांसद बने हो, मुसलमानों वोट से बने हो, और मुसलमानों के चरणों पर बेचे जाना चाहते हो। नाम अपना तुमने पार्टी का रख रखा है कि अपना दल कांशी राम, लेकिन कांशी राम जी के जो व्यक्तित्व था उससे बिल्कुल भिन्न है। कांशी राम जी ने मुसलमानों की चाटुकारिता नहीं की कभी। कांशी राम जी की एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी, और ये हमारे अमिताभ जी कहते हैं, मैं सहमत हूँ, कि भैया जो अंदर था वही बाहर था, कोई छलावा नहीं था। तो ये एक एक पार्टी वाले जो हैं ये चैलेंज लेके आए हुए हैं, एक एक सांसद वाले।
और बाकी आपको पता है लालू जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, नहीं तो हमें लालू जी से निश्चित रूप से कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती। तेजस्वी जी हैं वो भी थोड़े शांत से ही लग रहे हैं। तेजस्वी जी शांत इसलिए लग रहे हैं कि उनके यहाँ भी चुनाव है, पता नहीं ऊँट किस करवट बैठ जाए। ज़्यादा वक्फ के फेवर में बोल रहे हैं तो भाई हिंदुओं के वोट भी चाहिए, यादव बिरादरी में ही फूट पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो गांव है ना, ये आपके फतुहा के पास में, पटना ज़िले में फतुहा तहसील पड़ती है, वो जो गांव है ना वो यादवों का ही गांव है। वैसे ये बताया गया हमें, यादव और कुर्मी दो ही है अधिक वहाँ पे, जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना हक जमा दिया था। स्टालिन बोल रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, या हम कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, देखो हमने रेजोल्यूशन ले लिया, हमने चिट्ठी लिख दी, हम ये कर दिया वो कर दिया। मुसलमान कुल 6% है वहाँ पे, लेकिन डर इतना है कि भैया ये 6% टोटल हमारे पास रहना चाहिए, ये जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। कहेंगे कलमा पढ़ लो तो कलमा पढ़ लेंगे। ये राजा कह रहे हैं कि साहब आप हिंदू चिन्ह नहीं पहन के आएंगे, लेकिन डर तो है। तो इसलिए दूसरे मंत्री ने कह दिया नहीं ये उनका पर्सनल व्यू है, हमारी पार्टी ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया। तो कहने का अर्थ है कि भैया दूर दूर से धमकियां आ रही हैं, लेकिन सामने कुछ नहीं हो रहा है, सामने कुछ भी नहीं हो रहा है। मामला टोटल फुस है, नील बटा सन्नाटा है। बहुत निराशा का माहौल है इस समय ऑपोजिशन में। टेस्ट है भैया तुम लोगों का, ट्रायल बैलून है मोदी शाह का, समझ लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।